Bismillahirrahmanirrahim. The next rule for the derivative is a sum or difference rule. ये असल में दो रूल्स है. देयर आर टू रूल्स. एक सम रूल है, एक डिफरेंस रूल है. तो मैंने कंबाइनली इसको सम और डिफरेंस लिखा हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू फंक्शन, वन इज एफ ऑफ एक्स एंड अदर इज जी ऑफ एक्स, या तो दोनों एडिशन में है और या दोनों सब्ट्रैक्शन में है, और इस पे आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करनी है. तो फिर ये रूल कहता है कि आपने यहाँ पे अलग अलग एफ ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करनी है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स पे अलग आपने अप्लाई करना है. यहाँ पे देखिए, अगर इधर पॉजिटिव साइन है तो इधर आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, और अगर इधर नेगेटिव साइन है तो इधर आपने नेगेटिव साइन लगाना है. अगर यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव साइन है तो फिर इसको सम रूल कहते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको फिर डिफरेंस रूल कहते हैं. एग्जाम्पल को देखें. फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. आपके साथ एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स मौजूद है, दूसरा यहाँ पे आपके साथ जी ऑफ एक्स है, और यहाँ पे एक्स पावर 4 और एक्स पावर क्यूब दोनों एडिशन में है. ठीक है. दीज बोथ आर इन एडिशन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है. तो विद द हेल्प ऑफ सम रूल आप ऐसा फाइंड करोगे कि डी बाई डी एक्स को अलग एक्स पावर 4 पे बी अप्लाई करो, और प्लस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो. तो फिर यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है इस पे अलग अप्लाई होगा, इस पे अलग अप्लाई होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द सम रूल. फिर ये डेरिवेटिव तो हमने फाइंड की है 4x क्यूब, दिस इज़ बाई पावर रूल. इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने पावर रूल यूज़ किया है 3x स्क्वायर. पावर रूल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. फिर अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन के दरमियान माइनस साइन है तो इसको फिर डिफरेंस रूल कहते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा भी है. इसका मतलब ये है कि एक्स पावर पे अलग आपने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करनी है, फिर माइनस साइन है, और फिर यहाँ पे एक्स क्यूब पे अलग अप्लाई करनी है. एंड इन द सेम वे एज अबव यू विल यूज़ द पावर रूल हेयर. ठीक है. अब यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ कर सकते हैं, तो ये 4x क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा -3x². इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर सम रूल है तो इधर पॉजिटिव आता है, अगर डिफरेंस रूल है तो इधर नेगेटिव आता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट रूल इज़ प्रोडक्ट रूल. ठीक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव टू फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हो, और दूसरा आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स. ये तो मैंने जनरल लिए हैं, मतलब इसके वैल्यूज़ अभी हमने कंसिडर नहीं किए हैं. ठीक है. और ये दोनों प्रोडक्ट में है, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स. डॉट का मतलब यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स. तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स को बिल्कुल उसी तरह ही लिखें. एफ ऑफ एक्स के साथ कुछ आपने नहीं करना है, सिंपल लिखना है, और सेकंड फंक्शन पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करनी है. ठीक है. प्लस फिर सेकंड फंक्शन को इस तरह छोड़ना है, और फर्स्ट फंक्शन पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करनी है. अब देखें, एफ ऑफ एक्स को हमने इधर सिंपल लिखा है, जी ऑफ एक्स पे इधर डेरिवेटिव अप्लाई किया है, प्लस जी ऑफ एक्स को इधर सिंपल लिखा है और एफ ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई की है. ठीक है ना. इस सेंटेंस में एडिशन से पहले एफ ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव नहीं है, जी ऑफ एक्स पे है, और यहाँ पे जी ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव नहीं है, फंक्शन ऑपरेटर और एफ ऑफ एक्स पे है. इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1. ठीक है. तो यहाँ पे देखें, और अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट में एक्स क्यूब हो और 3x+1 एफ ऑफ एक्स हो और जी ऑफ एक्स हो, तो ये एफ ऑफ एक्स को बिल्कुल इसी तरह ही लिखे, जिधर हमने एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इधर भी हमने सिंपल एफ ऑफ एक्स लिखा है, कोई इसके साथ चेंज नहीं है. फिर यहाँ पे हमने डी बाई डी एक्स लिखा है तो आप इधर भी डी बाई डी एक्स लिखें. फिर यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू है तो आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाए 3x+1. यहाँ पे प्लस है तो आप इधर प्लस लगाएं. फिर जी ऑफ एक्स है तो इधर जी ऑफ एक्स आप लिखे 3x+1. फिर एफ ऑफ एक्स है तो इधर आप लिखे डी बाई डी एक्स आप एक्स क्यूब, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा ये,
और यहाँ पे ये जो डी बाई डी एक्स 3x प्लस डी बाई डी एक्स 1 मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे ये मैंने सम रूल अप्लाई किया है। 3x एक अलग फंक्शन है और प्लस 1 एक अलग फंक्शन है। तो 3x का डेरिवेटिव आपके साथ आ जाएगा, इधर आप देखें ये जो आपके साथ यहाँ पे मौजूद है 3x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 और 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, बिकॉज 1 इज़ अ कांस्टेंट बाय यूजिंग कांस्टेंट रूल। यहाँ पे ये 3x प्लस 1 जो है ना, इसको हमने वैसे छोड़ा है और एक्स क्यूब पे अप्लाई किया है। तो 3x प्लस 1 लिखे और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जब आप फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर रूल, तो ये आ जाते हैं 3x²। तो सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये जो दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इधर मैंने किया है 3x प्लस 1 इंटू 3x²। तो इसके फाइनल जो आंसर आ जाता है 12x³ प्लस 3x²। तो ये इन दोनों फंक्शन का आपने विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फाइंड किया है, ठीक है। तो ये था सम और डिफरेंस रूल। ये जो दो रूल्स हमने पढ़े हैं इसको सम और डिफरेंस रूल कहते हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल भी इस पे मैंने किया है, सम और डिफरेंस रूल और प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर हम क्वोशंट रूल पढ़ेंगे, ठीक है, चेन रूल पढ़ेंगे, और इस पे और एग्जांपल आप लोग ट्राई करें ताकि आप लोगों का सम और या डिफरेंस रूल या प्रोडक्ट रूल पे आपके प्रैक्टिस हो जाए।